हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर. तो इस सर्किट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इसमें एक सर्किट डायग्राम है. तो इस सर्किट डायग्राम में एक पॉइंट यहाँ पे है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है बी. तो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 2/3 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ 4/5 वोल्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज़ 8/9 वोल्ट्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ 2 वोल्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किरचॉफ्स लूप रूल. किरचॉफ्स लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब ये लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of all potential around any closed loop is ज़ीरो. यानी अगर कोई भी सर्किट है या कोई क्लोज्ड लूप है तो वहाँ पे जितना भी पोटेंशियल का ड्रॉप है सबका सम किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ज़ीरो. यानी इसको लिख सकते हैं सिग्मा वी इक्वल टू ज़ीरो. ये हो गया हमारा किरचॉफ्स लूप रूल. कभी कभी इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केबीएल. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सबसे पहले अब देखो ये जो 5 ओम है, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये कौन से कॉम्बिनेशन में? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो इनका हम नेट रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं. तो इनका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं हम R1. तो R1 इक्वल टू हो जाएगा ये 5 ओम 5 तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज. तो इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 + 5 क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इस कंसेप्ट से ऐड करते हैं. तो ये टोटल कितना हो गया? 15 ओम. तो यानी R1 कितना आ गया? 15 ओम. अब दोबारा ये वाला 5 और ये सब किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो इसको एज्यूम कर लेते हैं R2. तो R2 की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 + 5 + 5. टोटल यहाँ से कितना आ गया? 15 ओम. अब ये इनका नेट 5 इनका नेट रेजिस्टेंस, 5 ओम इनका नेट रेजिस्टेंस, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल में. यानी R1 R2 कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल में. तो अब इन दोनों का हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2. तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है? 15 और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 15. तो R नेट की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15/2 ओम. तो हमने यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. अब इन नेट रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किए इन सब से एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट. अब इस बैटरी से यहाँ से एक करंट फ्लो होगी जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं I. तो इस I को कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे I हो जाएगा बाई ओम्स लॉ. I इक्वल टू होता है V/R. तो यहाँ से R नेट हमने कैलकुलेट किया है. तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? V की वैल्यू यहाँ पे है V की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 2 वोल्ट. तो यहाँ से 2 पुट कर देंगे और R नेट हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट किया? 15/2.
तो यहाँ से हमारा I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 15 एम्पियर। तो हमने यहाँ से I की वैल्यू यहाँ पे कितनी कैलकुलेट कर ली, 4 डिवाइड बाई 15 एम्पियर। अब यहाँ पे जो I है ये I यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। I कितने पार्ट में डिवाइड, दो, एक I यहाँ पे इस तरफ जाएगा और दूसरी I यहाँ पे इस तरफ फ्लो होगी। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगी इसको एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे I1, और इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगी इसको एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे I2। अब इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है, 15 ओम, और इस पार्ट का जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा है, 15 ओम। यानी दोनों रजिस्टर यहाँ पे क्या है, इक्वल, इसलिए करंट यहाँ पे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यानी I1 और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 15, और I2 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 15 एम्पियर, और I2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 15 एम्पियर, क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे नेट रजिस्टर क्या है, दोनों का इक्वल है, दोनों का क्या है 15 ओम और 15 ओम है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल। अब यहाँ पे किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले A से इधर ट्रेवल करेंगे, फिर इस तरफ B की डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। तो जब A पे स्टार्ट करते हैं तो A का पोटेंशियल यहाँ पे कितना जूम कर लेते हैं, VA। फिर उसके बाद A से हम यहाँ पे देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, गेन। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू I2। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू I2। तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू I2। उसके बाद यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो 5 ओम के पास कितना वोल्टेज होगा 5I1, और इसके पास कितना होगा 5I1। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -5I1 -5I1। अब यहाँ पे हम पहुँच गए B पॉइंट में। तो B पॉइंट में पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB। अब इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा 0, या इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू 5I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2। 5I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 डिवाइड बाई 15, 2 डिवाइड बाई 15 माइनस I2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 डिवाइड बाई 15। तब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 डिवाइड बाई 15। तो यानी VA माइनस VB इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 15, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 डिवाइड बाई 3। तो VA माइनस VB इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 3। सो फाइनल आंसर इज VA माइनस VB इक्वल टू 2 by 3, and the first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.